ठीक है। और देखो नाम से ही पता लग रहा है, अकाइनो का मतलब होता है स्पाइन्स, ठीक है, और डरमेटा का होता है स्किन, ठीक है। तो आपके पास ऐसा फाइलम है जिसमें क्या होगा, जो स्किन होगी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की, उसमें क्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, स्पिक्यूल्स और स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है अकाइनोडर्मेटा। अकाइनो का मतलब होता है स्पाइन्स और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, ठीक है। इसमें हम जो नॉर्मल आपके पास जो कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं दैट इज द स्टारफिश, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स की। सबसे पहले बात करते हैं हम हैबिटेट की, ठीक है। तो जो अकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है। ये हमें फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, एक्वेटिक हैं और सिर्फ कैसे मिलेंगे, मैराइन वाटर में ही मिलेंगे। और वहीं पे अगर हम बॉडी की बात करें तो कैसे होती है, उनकी जो बॉडी होगी वो रेडियल, हम देखते हैं तो कैसे होती है, सर्कुलर होगी, ठीक है, डिस्क लाइक हो सकती है, ठीक है। और उसमें क्या प्रेजेंट होंगी, आर्म्स या टेंटेकल्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बाजुएं प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो वैसा स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा, बॉल लाइक आपको बॉडी दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जर्नल कैरेक्टर्स की, जो हम हर फाइलम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जर्नल फीचर्स की, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे जर्मिनल लेयर की कितनी जर्म लेयर होती हैं, तो 3 जर्म लेयर होती हैं, इसलिए क्या बोल देंगे इनको, हम बोल देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनके पास क्या होती है, सिलोम प्रेजेंट होती है, और इनके पास ट्रू सिलोम होती है, जो कौन सी होती है, एंटेरोसिलोम, ठीक है। तो इनको सिलोमेट्स या इनके पास क्या होती है, एंटेरोसिलोम होती है, एंटेरोसिलोम। यहाँ पे लेके तुम्हें एंटेरोसिलोम प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अगर सिलोम प्रेजेंट है तो बोल देंगे इनको सिलोमेट, सिलोमेट बोल देते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें कि तो उनकी जो बॉडी है, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडवांस्ड होगा, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इनके पास जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी में कैसा है, आपके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब माउथ अलग है और एनस अलग है, तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट बॉडी प्लान बोल सकते हैं, या ट्यूब विद इन अ ट्यूब सिस्टम बोल सकते हैं, एक ही बात, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो बॉडी होगी, हमने क्या बोला, स्पाइन्स होते हैं, बॉडी में स्पाइन्स होते हैं, अकाइनो का मतलब स्पाइन, डर्मेटा मीन स्किन, स्किन के ऊपर क्या होंगे, स्पाइन्स होंगे। तो इनकी जो एक्सटर्नल बॉडी होगी, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नल बॉडी में प्रेजेंट होंगे कैल्शियम स्पिक्यूल्स, कैल्शियम स्पिक्यूल्स जो स्पाइन्स की तरह अपीयर होंगे, ठीक है। और साथ में क्या प्रेजेंट होगा, पेडिसिलिर, ठीक है, पेडिसिलिर प्रेजेंट होगी, जो आपके पास क्या होते हैं, माइनर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे माइनर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ डेब्रिस में हेल्प करते हैं, कि अगर स्किन के ऊपर कोई चीज जम गई है तो उसको साफ करने में, अपने ही स्किन को साफ करने में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं पेडिसिलिर, ठीक है। ये क्या करते हैं, हेल्प, फंक्शन लिख देती हूँ मैं इनका, हेल्पिंग, लिख सकते हैं हेल्प इन क्लीनिंग डेब्रिस, ठीक है। तो जो स्किन के ऊपर कोई भी डेब्रिस जम जाएगा उसको क्लीन करने में क्या करते हैं, आपके पास ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का, दैट इज द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है।
तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, आपके पास जहाँ जब भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात आए तो हमेशा किसकी बात आ रही है, गायनोडर्मेटा की बात आ रही है। ठीक है, अब जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसके क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ये। ठीक है, इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू को क्या हो रहा है, फूड कैप्चर कर रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे फूड कैप्चरिंग का काम भी कौन कर रहा है, इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू हो रहा है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड लोकोमोशन, लोकोमोशन का काम भी आपके पास यहीं से हो रहा है। थर्ड अगर हम बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन की, तो थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, दैट इज द रेस्पिरेशन का काम भी यही कर रहा है कहीं ना कहीं। और लास्ट अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन का काम भी कौन कर रहा है, यही आपके पास वाटर वेस्कुलर कर रहा है। ठीक है, तो सारे फंक्शन यही परफॉर्म कर रहा है, इसलिए क्या करता है, ये मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास वाटर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा इनके पास, उसमें क्या होता है, ऐसे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मैड्रिपोराइट। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया गोला जैसा, इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं मैड्रिपोराइट। ठीक है, अब ये जो मैड्रिपोराइट होता है इसमें होते हैं पोर, ऐसे है मान लो मैड्रिपोराइट है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पोर प्रेजेंट होते हैं। तो मैड्रिपोराइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो मैड्रिपोराइट है ये ओपन होता है ऐसे कैनाल में, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैड्रिपोराइट कैनाल, या फिर इसको स्टोन कैनाल भी बोल देते हैं। ठीक है, मैड्रिपोराइट कैनाल। ठीक है, अब ये जो आपके पास मैड्रिपोराइट कैनाल है वो क्या हो गई, आपके पास ओपन हो जाएगी पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, यहाँ पे एक पेंटागनल टाइप स्ट्रक्चर होगा, वहां पे ये ओपन हो जाएगी मैड्रिपोराइट। ऐसे ऐसे ही हमारे पास कैनाल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास हर कैनाल से क्या निकलेगा, ऐसे आपके पास स्ट्रक्चर ओपन होगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर से फर्दर क्या होंगे, साइड में स्ट्रक्चर्स ओपन, ये दो बच्चे ऐसे कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, सभी में होंगे ये, मैं सारे नहीं बना रही हूँ, तो मैं आपको डायग्राम लाई हूँ, मैं उसी से दिखा देती हूँ। तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये ऊपर वाला मेरे पास हो गया। देखो यहाँ पे ये हो गया मैड्रिपोराइट। ठीक है, जो मैड्रिपोराइट होता है वो क्या करता है, जैसे मुंह की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो पानी कहाँ से एंटर करता है, और देखो इसका जो माउथ है, माउथ भी है इसके पास, जो माउथ होता है वो कौन सी साइड पे होता है, वेंट्रल। जैसे मैं अगर स्टार फिश की बात करूँ तो उसका माउथ नीचे की साइड होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, और एनस ऊपर वाली साइड पे होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो मैड्रिपोराइट है उससे क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा, इसमें पोर्स होते हैं, वाटर एंटर करेगा कहाँ पे, बीच वाली कैनाल में, जिसको हमने क्या बोल दिया, स्टोन कैनाल, बीच वाली कैनाल। ठीक है, जिसको मैं येलो कलर से शेड कर रही हूँ, जिस मैड्रिपोराइट कैनाल बोल देते हैं इसको, या स्टोन कैनाल बोल देते हैं। ऊपर वाला मैड्रिपोराइट, फिर मैड्रिपोराइट कैनाल और स्टोन कैनाल। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके पास पेंटागनल रिंग कैनाल प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास मैड्रिपोराइट कहाँ पे ओपन हो रहा है, पेंटागनल रिंग कैनाल में ओपन हो रहा है। और जो आपके पास पेंटागनल रिंग कैनाल है वो फर्दर किस में ओपन हो रही है, पेंटागनल रिंग कैनाल बना रही है, लेटरल कैनाल, साइड को जो कैनाल्स बना रही है। ठीक है, ये जो येलो कलर में है, और कलर में शेड करती हूँ। याद इंद्रा मैंने खा लिया बेटो, आप उधर से खा लो, याद इंद्रा मैंने खा लिया। ठीक है, तो ये जो मैं बना रही हूँ ये वाली साइड। ठीक है, तो ये वाली ये क्या हो जाएंगी, ये साइड में लेटरल कैनाल हो जाएगी। ऐसे बैठी थी मैंने खा लिया।
ठीक है। और इनसे आपके पास ये जो ओपन होंगी, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूब फीट बोल देते हैं। तो ये किसमें ओपन होंगी जाके, ट्यूब फीट। अब ट्यूब फीट में क्या होता है, आपके पास 3 रीजन होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको हम बोल देते हैं एम्पुला, जो थोड़ा फुला फुला होता है, ठीक है। तो ऐसे जो फुला फुला होता है वो गया एम्पुला। उसके बाद नीचे वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है पोडियम, और उसके नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोल देते हैं सक्कर, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, ट्यूब फूट का होता है, क्या बोला है? ट्यूब फीट का होता है, ठीक है। हमारे पास जो रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल से पानी कहाँ गया, रेडियल कैनाल में। ये जो होगी हमारी रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से जो बाहर निकल रही है दैट इज द लेटरल कैनाल। इतनी बात क्लियर है। तो यही स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास पेंटागोनल रिंग हो गई, ठीक है। तो इसको मैं रिंग कैनाल बोल सकती हूँ नॉर्मली, ठीक है। अब इससे जो कैनाल निकल रही हैं ये हो गई मेरे पास रेडियल कैनाल, ठीक है। और रेडियल कैनाल से जो कैनाल निकल रही है ऐसे, पानी पी लो ऐसे, और इनके साथ क्या लगे हुए हैं, ऐसे ट्यूब फीट लगे हुए हैं, ये मान लो ट्यूब फीट लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना, ये मेरे पास हो गई लेटरल कैनाल, ठीक है। और लेटरल कैनाल से पानी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ट्यूब फीट के पास जाएगा। समझ आई बात? तो पानी कहाँ से एंटर करेगा, मैड्रिपोराइट से एंटर करेगा, मैड्रिपोराइट से एंटर करके फिर कहाँ जाएगा, वो मैड्रिपोराइट कैनाल, जिसको हमने क्या बोल दिया, स्टोन कैनाल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। वहां से वाटर कहाँ पे एंटर कर जाएगा, वहां से वाटर जो है वो एंटर कर जाएगा, देखो पानी यहाँ से एंटर किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ से जाएगा सभी 5 के 5 रिंग कैनाल में, ठीक है। पेंटागोनल रिंग कैनाल में जाएगा, रिंग कैनाल से जाएगा यहाँ पे रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से कहाँ जाएगा, साइड वाली लेटरल कैनाल में, लेटरल कैनाल से कहाँ चला जाएगा, ट्यूब फीट के पास चला जाएगा, ठीक है। मैम इसमें एम्पुला का क्या फंक्शन है? टेस्ट करो पहले, टेस्ट करो। जो आपके पास एम्पुला है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है, अब देखो जो आपके पास ये बेसिकली वाटर को स्टोर करेगा और एकदम से वाटर को भेजेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सक्शन क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे आपने स्टार फिश देखी है, तो स्टार फिश कैसे चलती है आपके पास, वो जब मूवमेंट करती है तो वो क्या करेगी, अपनी ये जो मान लो ये इसकी एक बाजू है, ठीक है, तो इसकी जो बाजू होती है उसके नीचे मान लो ये मैंने सिंपल से बना दी, ये हो गया इसकी ट्यूब फीट, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगी, ये जो सक्शन है, तो सक्शन क्रिएट किसकी वजह से होगा, जो वाटर प्रेशर होगा, ठीक है। तो जो प्रेशर मेंटेन, हाइड्रोलिटिक जो प्रेशर मेंटेन करती हैं उसमें हेल्प करते हैं आपके पास ये ट्यूब फीट, ठीक है, जिनके पास एम्पुला होता है और पोडियम और सक्कर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इतना सब पता होना चाहिए। और एक आपने चीज याद रखनी है कि जो रिंग कैनाल है इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपके पास छोटी छोटी बॉडीज, ऐसे बना दी मैंने पिंक कलर में, ठीक है। इन बॉडीज को क्या बोल देते हैं हम, टाइडमैन्स बॉडी बोल देते हैं। और ये भी किसमें हेल्प करती हैं, डेब्रिस को रिमूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। पर इनको क्या बोल देते हैं हम, टाइडमैन्स बॉडी, ठीक है। हेल्प टू रिमूव डेब्रिस, डेब्रिस, ठीक है। अब ये देखो, ये ऊपर वाला सरफेस है और जिसका माउथ होगा ना वो नीचे वाली साइड होगा, ठीक है। तो वेंट्रल साइड पे इसका माउथ रहेगा, ठीक है। और जो एनस रहेगा ना वो ऊपर वाली साइड पे रहेगा, डोर्सल साइड पे। एनस कहाँ पे रहेगा, डोर्सल वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड जो हमें दिख रही है, ठीक है। वहीं पे अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन टाइप होगा। यहाँ देख के पता लग रहा है हमें, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे कैसा होगा, ओपन होगा, ठीक है, ओपन होगा। वहीं पे अगर हम किसकी बात करती हूँ, एक्सक्रीटरी मटेरियल की बात करती हूँ, तो पानी में रहते हैं तो एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या हो जाएगा, अमोनिया, एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसके अलावा देखो, अगर हम किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो कैसी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। जो सेक्सेस होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेक्सुअल बॉडी होगी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। और यहाँ पे
फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, बॉडी के बाहर होगी फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। और डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज आएगी तो डेवलपमेंट कैसी हो जाएगी, इनडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इनमें जो कॉमन लार्वा है, ठीक है, दैट इज द बाइपिनेरी लार्वा, इनडायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो लार्वा है ये आपके पास बाइपिनेरिया लार्वा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और साथ में अगर मैं अकाइनोडर्मेटा की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली जैसे स्टार फिश है तो उसके पास क्या पावर होती है, रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है। वो क्या करती है अपनी सेलुलर डिफेंस में, अपनी बॉडी के डिफेंस में वो क्या करती है, अपनी आर्म को ब्रेक ऑफ कर देती है, ठीक है। तो हमारे पास मान लो ये मेरे पास स्टार फिश है, ठीक है। मान लो ये स्टार फिश है तो ये क्या करेगी, ये अपने ऑर्गन को, जैसे इसको लगा कि प्रेडेटर आया है कुछ भी है तो क्या करती है अपने इसमें इसको क्या कर देगी, ब्रेक ऑफ कर देगी, यहाँ से काट देगी अपने आप ही, ठीक है। तो रिमूव कर देगी इस पार्ट को, ताकि क्या सोचे, इसका जो प्रेडेटर है वो ये सोचे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मर चुका है, ठीक है। और बाद में क्या करेगी, वो उस चीज को रीजनरेट भी कर लेगी। तो इसके पास क्या होता है, रीजनरेशन पावर होती है। जैसे लिजर्ड की जो टेल होती है वो अपने आप रीजनरेट हो जाती है, तो सेम ये क्या करेगी, अपने ऑर्गन को छोड़ देगी, ठीक है। जैसे लिजर्ड करती है, अगर उसको मारते हैं तो क्या करती है, वो अपनी पूंछ छोड़ जाती है और खुद चली जाती है, ठीक है। सेम तो आपके पास स्टारफिश भी वही करेंगी। और साथ में ये जो कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ रिमूवल और ब्रेकिंग ऑफ आर्म फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ऑटोटॉमी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोटॉमी, ठीक है। तो ऑटोटॉमी आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो क्या कर रहा है, अपना कोई बॉडी पार्ट निकाल दे रहा है, ठीक है, या शेड ऑफ कर दे रहा है, ब्रेक ऑफ कर दे रहा है अपने डिफेंस के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं ऑटोटॉमी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और अगर सिमेट्री की बात पूछी जाए, है ना, सिमेट्री की तो हमने बात ही नहीं करी, वो भूल गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम किसकी बात कर लेते हैं, सिमेट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सिमेट्री की, तो देखो अब सिमेट्री में भी हम दो चीजों की बात करेंगे, एक तो लार्वल फॉर्म की, ठीक है, या एम्ब्रियोनिक फॉर्म की। तो देखो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में तो सिमेट्री कैसी होती है, एडवांस सिमेट्री होती है, दैट इज द बायलेटरल, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में तो कैसी रहेगी, बायलेटरल, ठीक है। बट जो अडल्ट फॉर्म है, ठीक है, उसमें कैसी रहेगी, रेडियल, उसमें आपके पास रेडियल ही सिमेट्री रहेगी, ठीक है। जैसे स्टारफिश है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टारफिश को किसी भी प्लेन में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इस सिमेट्री को हम क्या बोल देंगे, रेडियल सिमेट्री बोल देंगे। तो एडल्ट में रहेगी रेडियल सिमेट्री और लार्वा में रहेगी बायलेटरल सिमेट्री, या जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें भी कैसी रहेगी, बायलेटरल सिमेट्री रहेगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासेस की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो आपके पास फाइलम अकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, ये डिवाइडेड होता है फर्दर सब फाइलम में। सब फाइलम हमें याद नहीं करने हैं, पर हमें क्लासेस याद करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। इसके दो सब फाइलम होते हैं, ठीक है। एक जो होता है दैट इज द इलेक्ट्रोजोआ, इलेक्ट्रोजोआ, ठीक है, इलेक्ट्रोजोआ।
और दूसरा होता है यहाँ पे जो सब फाइलम होता है दैट इज द पैल्मेटोजोआ। ठीक है, तो जोआ भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे सब फाइलम है दैट इज द पैल्मेटोजोआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास सब फाइलम है वो कैसा है, हमने क्या बोला कि मेरे पास जो फाइलम अकाइनोडर्मेटा है वो कैसा है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब आपको एक्वेटिक मिलेगा और सिर्फ समुद्र में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। देखो जो आपके पास जो सब फाइलम है, ठीक है, इलिथ्रोजा, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, मैराइन में भी कैसे होंगे, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, अपना फ्री लिविंग में सरवाइव कर रहे हैं। और जबकि अगर मैं पैल्मेटोजोआ की बात करती हूँ तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेडेंटरी मेंबर्स होते हैं, मतलब किसी ना किसी सरफेस के साथ अटैच रहेंगे। किसके साथ, अटैच्ड विद सरफेस, या किसी ना किसी चीज के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो सरफेस के साथ जो जुड़े रहेंगे उनको हम बोल देते हैं पैल्मेटोजोआ। ठीक है, अब जो आपके पास ये वाला सब फाइलम है इसकी फर्दर क्लासेस हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लासेस की बात करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्लास आती है हमारे पास की बात हो यहाँ पे क्लासेस की, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी। फर्स्ट हमारे पास जो क्लास है दैट इज एस्ट्रोइड। ठीक है, एस्ट्रोइडी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्लास है दैट इज द ओफ्यूरॉइडी। ठीक है, या अफ्यूरा भी बोल सकते हैं हम नॉर्मली। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, एफ्यूरॉइडी या ओफ्यूरा भी बोल देते हैं। ठीक है, थर्ड जो यहाँ पे क्लास है दैट इज द एक्यूनोइडी। ठीक है, और जो फोर्थ यहाँ पे क्लास है दैट इज द होलोथ्यूरोइडी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, इसकी 4 क्लासेस हो जाएंगी। वहीं पे पैल्मेटोजोआ में सिर्फ एक ही क्लास आती है दैट इज द क्रीनोइडी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही क्लास आती है दैट इज क्रीनोइडी। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टारफिश वाली आपके पास जो क्लास है उसकी बात करते हैं। तो एस्ट्रोइडी की बात करते हैं हम पहले। तो फर्स्ट मेरे पास आ जाएगा क्लास, इसकी बात हो रही है एस्ट्रोइड। ठीक है, अब देखो एस्टर का मतलब क्या होता है, एस्टर मींस स्टार। ठीक है, और ऑइडिया का मतलब होता है आपके पास फॉर्म। ठीक है, तो ऐसी क्लास जिसमें क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टार फॉर्म में दिखाई देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, एस्ट्रोइडी बोल देते हैं। और इनको और क्या बोल देते हैं, इन एनिमल्स को और हम बोल देते हैं, नॉर्मली हम इनको क्या बोल देते हैं, कॉमनली नोन एज स्टारफिश। शेप के बेसिस पे बोलते हैं इनको, कॉमनली नोन एज 2 चीजें, एक तो इनको स्टारफिश भी बोल देते हैं, दूसरा इनको सी स्टार भी बोल देते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन है तो वहां पे आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हमने क्या बोल दिया, सी स्टार बोल दिया। ठीक है, जनरली अगर बात करें तो जनरली इनके पास कितनी आर्म्स होती हैं, आर्म कितनी होती हैं, 5 होती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जनरली 5 तो होती है, ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, अब बेसिकली इनमें क्या होगा, शार्पली मार्केशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्टारफिश की बात करूं तो मेरे पास जो स्टारफिश है वो कुछ ऐसे दिखेगी, ज्यादा अच्छे से तो नहीं बना पाऊंगी पर नॉर्मली जैसे बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केशन नहीं है कि ये वाली आर्म कहाँ पे खत्म हो रही है और कहाँ पे शुरू हो रही है। ठीक है, कि यहाँ पे खत्म, ये यहाँ पे खत्म हुई, कि यहाँ पे खत्म हुई, कि यहाँ पे खत्म हुई, ये यहाँ से शुरू हुई। इसमें क्या होता है, मार्केशन नहीं होती है प्रॉपर, नॉट शार्पली मार्क्ड ऑफ। ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, जो इनकी सेंटर वाली डिस्क है उससे प्रॉपर सेपरेशन नहीं होती है। प्रॉपर सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, अगर ये ऐसे ऐसे होती है अलग अलग, ठीक है, तो क्या हुआ, सेंट्रल डिस्क के प्रॉपर मार्केशन होती है, बट क्या है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल डिस्क है वहां से प्रॉपर मार्केशन नहीं होती है, सेपरेशन नहीं होती है। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं तो इनके पास क्या होता है, हमने क्या बोला, ट्यूब फिट होता है। तो यहाँ पे जो ट्यूब फिट होगा, ठीक है,
ट्यूब फिट इज ओरली प्लेस्ड, जहाँ पे माउथ होगा वहां पे होगा ट्यूब फिट, ठीक है, ओरली प्लेस्ड। ठीक है, और ट्यूब फिट इज ओरली प्लेस्ड, और साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एम्बुलेक्रल ग्रूव, ठीक है, विद सक्कर्स, और एम्बुलेक्रल ग्रूव में क्या होंगे, सक्कर्स प्रेजेंट होंगे। अब हमारे पास ये आ गया, क्या होता है ये एम्बुलेक्रल ग्रूव। तो अगर मैं एम्बुलेक्रल ग्रूव की बात करूं तो बेसिकली क्या है ये, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स कैनाल, ठीक है, जब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैनाल्स होती हैं, ठीक है, जो एक्सटेंड करती हैं हेड से लेके टर्मिनल एंड तक, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्बुलेक्रल ग्रूव बोल देते हैं, ठीक है। तो एम्बुलेक्रल ग्रूव लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इट इज अ सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स कैनाल, जब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैनाल्स होती हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कैनाल होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो एक्सटेंड करता है, एक्सटेंडेड फ्रॉम, कहाँ से लेके, हेड से लेके, ऑर्गेनिज्म के हेड से लेके टू द टर्मिनल, ऑर्गेनिज्म के टर्मिनल एंड तक जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव। इतनी बात क्लियर है। वहीं पे अगर इनके एनएस की बात करी जाए, हमने क्या बोला, ट्यूब विद इन अ ट्यूब सिस्टम है, कंप्लीट आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा स्टारफिश के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एनएस होगा वो प्रेजेंट होगा एट मेड्रीपोराइट साइड, मतलब ऊपर वाली साइड, ठीक है। तो एनएस एंड मेड्रीपोराइट दोनों लिख देती हूँ मैं, मेड्रीपोराइट प्रेजेंट एट एबोरल सरफेस, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी मैंने, कौन से सरफेस पे होंगे, एबोरल सरफेस, ठीक है। अब एबोरल सरफेस क्या होता है, सरफेस अपोजिट टू द ओरल सरफेस इज नोन एज अ एबोरल सरफेस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर इसका नीचे वेंट्रल वाली साइड पे, अगर यहाँ पे इसका माउथ है, तो इससे अपोजिट वाली साइड पे सेम जगह पे क्या होगा, यहाँ इसका एनस होगा, ठीक है। तो नीचे वाली साइड, अब देखो थोड़ा सा 3D में इमेजिन करो कि जो वेंट्रल सरफेस है उस पे उसका माउथ है, और ऊपर वाली साइड पे उसका क्या है, एनस है ना, ठीक है। और ऊपर वाली साइड पे क्या है, मेड्रीपोराइट है, ठीक है। तो दोनों मेड्रीपोराइट और जो एनस होंगे वो कौन से होंगे, एबोरल सरफेस पे होंगे, ओरल सरफेस वाली साइड नहीं होंगी, ठीक है। और यहाँ पे पेडिसिलरी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होती है, पेडिसिलरी, ठीक है, जो क्या करती हैं आपके पास, डेब्रिस को साफ करने में, स्किन को साफ करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, अब हमने आपके पास सब फाइलम पढ़ा है, तो सारे कैसे हैं, फ्री लिविंग है, ठीक है, किसी से अटैच नहीं रहेंगे, स्लो क्रीपिंग होंगे, धीरे धीरे क्रीप करेंगे, चलेंगे, ठीक है, स्लो क्रीपिंग है, ठीक है। और प्रिडेशन है, ठीक है, मतलब प्रिडेटर है, प्रिडेशियस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेसिकली प्रिडेशन का काम करेंगे और ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में आ गया आपके पास एस्ट्रिया, एस्ट्रियास, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्टारफिश, ठीक है। इसके अलावा सोलेस्टर, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट हमने सिर्फ यही याद रखना है जिसपे मैंने स्टार लगाया, ठीक है। इसके अलावा हेलिएस्टर भी इसमें आता है, तो ये इसके मेंबर हो जाएंगे, बस आपने याद क्या रखना है, एस्टेरियास को ही याद रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टारफिश बोल देते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऐसे 5 बाजू होते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें क्या रहेगा, माउथ वेंट्रल सरफेस पे रहेगा, ठीक है, एनस और मेड्रोपोराइट एबोरल सरफेस या डोर्सल साइड पे प्रेजेंट रहेंगे, और बाकी वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा। देखो रेस्पिरेशन के लिए आपके पास अगर मैं बात करूं, एक्सक्रीशन के लिए बात करूं, ठीक है, तो सभी का काम, लोकोमोशन का काम, हर चीज कौन परफॉर्म कर रहा है, इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स में उसी का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्लास की बात करते हैं, दैट इज द क्लास ओफ्यूरिया। अब जो आपके पास क्लास ओफ्यूरिया है, ठीक है, अब ओफ्यूरिया का मतलब होता है आपके पास स्नेक, ऑफी का मतलब होता है स्नेक लाइक, ठीक है। यूरिया का मतलब, यूरो का मतलब होता है टेल,
ठीक है, और आईडी का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि जैसे स्नेक की टेल है, इसीलिए इन मेंबर्स को क्या बोल दिया, किसकी क्लास में रख दिया, ओफ्यूरिया की क्लास में रख दिया। इसके अलावा इन मेंबर्स को और क्या बोला जाता है, इनमें आते हैं ब्रिटल स्टार, ठीक है, तो इनको और क्या बोला जाता है, ब्रिटल स्टार, ठीक है। ये इंक्लूड करता है ब्रिटल स्टार एंड एलिस, ठीक है। तो एलिस और ब्रिटल स्टार किसमें आते हैं आपके पास, ओफ्यूरा में आते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये मान लो सेंट्रल डिस्क है, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास क्या है, ऐसे ब्रांचिंग है, ये आर्म्स है मतलब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे ही रैंडम में। और देखो कंप्लीट मार्केशन है, मुझे पता है ये वाली आर्म यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई, ये वाली आर्म यहाँ से शुरू हुई है यहाँ पे खत्म हुई है, ये वाली आर्म यहाँ से शुरू हुई है यहाँ पे खत्म हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट मार्केशन देखने को मिलेगी, ठीक है। बॉडी कैसी होगी, इनकी भी बॉडी स्टार लाइक दिखेगी हमें, ठीक है, बट कैसी होगी, शार्पली मार्क्ड होगी। जो सेंट्रल डिस्क है वहां से हमें पता लगेगा कि स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है, एंडिंग यहाँ पे हो रही है, ये वाली आर्म अलग है, ये वाली आर्म अलग है, ठीक है। यहाँ पे शार्पली मार्केशन होगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल आता है आपके पास, ये जो मैंने बनाया है थोड़ा सा ओफ्यूरिया बनाया है, ठीक है, जिसको हम ब्रिटल स्टार भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसकी जो टेल होती है वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है, तो इस पे ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसे लगता है जब ये मूव करता है जैसे स्नेक की टेल मूव कर रही है, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं ब्रिटल स्टार। और ये भी क्या शो करता है, ऑटोटॉमी, ऑटोटॉमी शो करता है, मतलब जब इसको प्रेडेटर दिखेगा तो अपनी एक बाजू निकाल देता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो पेडिसिलरी हैं वो क्या रहेंगी, एब्सेंट रहेंगी। इसमें जो पेडिसिलरीज होती हैं वो क्या रहती हैं, एब्सेंट रहती हैं, ठीक है। वहीं पे इसका जो स्टमक होता है वो कैसा होता है, सैक लाइक होता है। स्टमक कैसा होगा, सैक लाइक होगा, ठीक है। और इसमें एनस एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसमें क्या रहेगा, एनस एब्सेंट रहेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ इसमें सेम ही है। और साथ में हमने एक ग्रुप पढ़ा एम्बुलेक्टल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें एम्बुलेक्टल ग्रुप भी एब्सेंट रहता है क्योंकि हर जो आर्म है वो अलग अलग है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैनाल नहीं है। तो ऐसा नहीं है पता कि हमें सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही है, ये कैनाल अलग से सेपरेटली दिख रही है, ये अलग से सेपरेटली है, ये अलग से सेपरेट है। तो यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बन रहा है, अलग अलग कैनाल के अलग अलग ओपनिंग है, एंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, जो एम्बुलेक्रल ग्रुप है, ठीक है, वो कैसा रहेगा, वो रहेगा एब्सेंट, ठीक है, जनरली एब्सेंट रहेगा। और अगर प्रेजेंट हुआ, एक मिनट, ठीक है, अगर प्रेजेंट हुआ तो किससे कवर्ड होगा, कवर्ड विद ऑसिकल, कवर्ड विद ऑसिकल, ठीक है, ऑसिकल से कवर होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्यूब फिट विदाउट सक्कर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ट्यूब फिट तो होंगे पर उनमें कोई सक्कर्स नहीं होंगे, विदाउट सक्कर, ठीक है। और यहाँ पे जो मैड्रीपोराइट होगा वो ओरल साइड पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैड्रीपोराइट है, मैड्रीपोराइट वो कहाँ पे है, ओरल साइड पे, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने याद रखना है, दैट इज द ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार जिसको बोलते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ओफ्यूरा, ठीक है। इसके अलावा गोर्गेनस, यहाँ पे लिख देते हैं मैं ब्रिटल स्टार। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल याद रखेंगे, दैट इज द गोर्गेनोस्फेलस, गोर्गोनोस्फेलस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बास्केट स्टार, ठीक है। तो बास्केट की तरह दिखता है, इसलिए क्या बोल देते हैं, इसको बास्केट स्टार बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओफियोडर्मा भी आपके पास इसी में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ओफियोडर्मा, ओफियोथ्रिक्स, ठीक है, तो सारे इसमें आते हैं। तो सिर्फ आपने ब्रिटल स्टार और ये दोनों याद रखने एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, दैट इज द अकाइनो, ठीक है, जिस अकाइनोडियाई, जिसकी जो आपके पास सी ऑर्चिन जिनको हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास जो क्लास है दैट इज द अकाइनो, अकाइनोडी, ठीक है।
अभी देखो आपके पास, अगर मैं अकाइनो की बात करती हूँ तो अकाइनो का मतलब क्या होता है? हेजहॉग, ठीक है। और ऑइडी का मतलब क्या होता है? फॉर्म। तो कैसी फॉर्म होगी? हेजहॉग लाइक फॉर्म होगी, उनको हम बोलेंगे अकाइनो, ठीक है। इसमें क्या आता है? इट इंक्लूड्स सी अर्चिन, ठीक है, सी अर्चिन आएंगे, ठीक है, एंड डॉलर्स आएंगे, ठीक है। तो जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? डिस्क्वाइडल होगी इनकी, डिस्क्वाइडल, ठीक है। ओवल हो सकती है, ठीक है, मतलब सेमी स्फेरिकल जैसी होगी, स्फेरिकल नहीं होगी प्रॉपर, कैसी होगी? सेमी स्फेरिकल लाइक होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कोई भी आर्म नहीं होंगे, तो ये हमारे पास जो आपके पास क्लास है उसमें कोई भी आर्म नहीं होते, विदाउट आर्म होते, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आर्म नहीं होगा, विदाउट आर्म्स आपके पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इनके पास एक खास बात, इनके पास क्या होता है? च्यूइंग ऑपरेटस होता है, ये चीजों को चबाने के लिए एक ऑपरेटस होता है, ठीक है। जिस ऑपरेटस को और क्या बोल देते हैं? एरिस्टोटल लैंटर्न बोल देते हैं, हम क्या बोल देते हैं? एरिस्टोटल्स लैंटर्न, ठीक है। क्या है आपके पास? च्यूइंग ऑपरेटस है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? टिथ होते हैं, ठीक है, चबाने के लिए दांत होते हैं विद टिथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एम्बुलेक्रल ग्रूव होगा वो प्रेजेंट होगा, कवर होगा किससे? ऑसिकल से कवर होगा, ठीक है। ट्यूब फिट के पास सक्कर्स होंगे, ठीक है, नॉर्मल जो जैसे सब में है। और यहाँ पे गोनैड्स प्रेजेंट होंगे, जो गोनैड्स होंगे वो कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोनैड्स होते हैं वो यूजुअली 5 होते हैं, तो 5 गोनैड्स बनेंगे, और इससे कम भी बन सकते हैं, पर नॉर्मली 5 गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा, दैट इज द अकाइनस, ठीक है। दूसरा सैंड डॉलर, ठीक है। इसके अलावा पिलायोडिस्कस, ठीक है। ये सारे क्या रहेंगे? इसके एग्जांपल्स रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा ही पता होना चाहिए, क्योंकि बता देती हूँ मैं। क्लास थ्योरिडिया, ठीक है। अब जो आपके पास होलोथ्योरिडिया है उसमें आपके पास क्या आते हैं? सी कुकुम्बर आते हैं, ठीक है। तो जो कुकुम्बर की तरह लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं हमारे पास? कुकुम्बर, कुकुम्बर, ठीक है। इनमें क्या होता है? नो आर्म, ना तो कोई बाजू होगी, नो स्पाइन, ना तो इनकी बॉडी पे कोई स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे। बॉडी कैसी होगी? हमने अभी तक पढ़ा स्फेरिकल फॉर्म है, ओवल फॉर्म है, ठीक है। बट इनकी बॉडी कैसी होगी? इलोंगेटेड होगी, ठीक है, इलोंगेटेड होगी। कौन सी साइड पे? ऑन ओरल एंड एबोरल एक्सिस, ओरल एबोरल एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे दिखेंगे कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड पे ओरल है और ये वाली साइड कैसी हो जाएगी? एबोरल साइड हो जाएगी। और इनके पास क्या होते हैं? ऐसे टेंटिकल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये इनका आर्म्स नहीं है ये, ठीक है। ऐसे इनके पास ओपनिंग हो, ठीक है। तो यहाँ इनका जो माउथ होता है, ठीक है, मान लो ये इसका माउथ है, तो जो माउथ होगा वो किससे कवर होगा? टेंटिकल से कवर होगा। तो ये हो गया माउथ, ठीक है, किसने कवर किया है? टेंटिकल से कवर है पूरा, ठीक है। और कैसे होंगे? वेल लेदरी टेंटिकल्स होंगे, ठीक है। और बाकी सेमी करेक्टर होंगे, ट्यूब पिट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, विद सक्कर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल से एग्जांपल आ गए।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की, बाकी तो ये थोड़े से फीचर्स आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल की। और इनके पास क्या होता है, एक चीज, इनके पास रेस्पिरेटरी ट्री होता है रेस्पिरेशन के लिए, है ना, रेस्पिरेटरी ट्री फॉर रेस्पिरेशन, नाम से पता लग रहा है। इनके पास स्पेशल ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रेस्पिरेशन ट्री बोल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास क्यूकीमेरिया जो हमने बनाया है, थोड़ा सा मेरिया, ठीक है। इसके अलावा इसका एग्जांपल हो जाएगा मोपेडिया, होलोथ्यूरिया, हायोन, हायोन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट क्लास की। तो लास्ट हमारे पास आ जाते हैं क्रिनोनिया। तो नेक्स्ट क्लास हम बात करते हैं क्राइनोडिया, क्राइनोडिया, ठीक है। अब जो क्राइनोइडिया है आपके पास, ये जो क्लास है, इनको हम बोल देते हैं सी लिलीज, ठीक है। तो इनमें इंक्लूड होती हैं आपके पास सी लिलीज, ठीक है। हाँ जी, अब बोल रहे हैं आप कुछ? नो मैम। ठीक है। अब ये जो आपके पास हमने क्या बोला, ये जो फॉर्म रहेगी वो किससे अटैच रहेगी, सरफेस के साथ अटैच रहेगी, ये बोला था, ठीक है। तो बॉडी कैसे रहेगी, अटैच्ड रहेगी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बॉडी कैसे रहेगी, अटैच्ड रहेगी, ठीक है। ड्यूरिंग पार्ट, कुछ टाइम के लिए भी रह सकती है, लाइफ टाइम के लिए भी अटैच रह सकती है, ठीक है। होल ऑफ द लाइफ भी अटैच रह सकती है। बाय किसके साथ अटैच रहेगी, बाय एन एब ओरल स्टॉक, ठीक है। तो एब ओरल स्टॉक होती है जिसके साथ क्या होगा, ये अटैच रहेगी, ठीक है। माउथ एंड एनस दोनों ही, इसके केस में क्या होगा, जो एनस होगा एंड माउथ होगा, दोनों ही ओरल साइड पे होंगे, बोथ ऑन ओरल साइड, ठीक है, या ओरल सरफेस, ठीक है। ट्यूब फिट क्या होंगे, यहाँ पे भी विदाउट, यहाँ पे ट्यूब फिट में कोई शक्कर नहीं होगा, विदाउट शक्कर होंगे, एक तो विदाउट शक्कर। और एक चीज आपको ये याद रखनी है कि इसके पास कोई मैड्रीपोराइट नहीं होता है, नो मैड्रीपोराइट, नो मैड्रीपोराइट, ठीक है। ना ही इसके पास कोई स्पाइन्स होंगे, नो मैड्रीपोराइट कॉमा स्पाइन्स, ठीक है। और इसके पास क्या होगा, एम्बुलिकल ग्रूव होगा, पर कैसा होगा, सिलिएटेड होगा, सिलिया होंगे इसमें, ठीक है, सिलिएटेड एम्बुलेक्रल ग्रूव, ठीक है, ऑन ओरल सरफेस की साइड पे प्रेजेंट, ठीक है। इसके एग्जांपल है मेरे पास एंटीडोन, जिसको हम सी लिली बोल देते हैं, एंटीडोन, एंटीडोन जिसको हम क्या बोल देते हैं, सी लिली बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जांपल हमने रखना है न्यूमेट्रा का, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फिदर स्टार बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया अकाइनोडर्मेटा। कितनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अब आपने ये मेरे पास सारी क्लासेस हो गई। अब यहाँ पे मैथ्स की बात करूँ, स्टार फिश में एक चीज बतानी थी, मेरे को याद नहीं रही थी, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, किसमें बात हो रही है, स्टार फिश की बात हो रही है, ठीक है। अब जो स्टार फिश है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो स्टार फिश होती है वो अपना जो स्टमक है उसको पॉप आउट कर देती है ना, सुना होगा आपने, ठीक है। तो जो स्टार फिश है वो क्या शो करती है, स्टमक इवर्शन शो करती है, इवर्शन, ठीक है। स्टमक इवर्शन का मतलब क्या है, जो स्टार फिश है वो अपना स्टमक क्या करेगी, बाहर निकाल देगी, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ये उसका क्या है, ऐसे प्रेडेटर है या इसका खाने की कोई चीज है, ठीक है, इसका प्रे है, और ये हमारी स्टार फिश क्या हो गई, प्रेडेटर हो गई, स्टार फिश, ठीक है। ये हमारी स्टार फिश हो गई, ये कैसी है, ये प्रेडेटर की तरह काम कर रही है,
ठीक है, और ये क्या है इसका, ये इसका प्रे है, ठीक है। अब मान लो ये इसका स्टमक है, ठीक है, ऐसे बता देती हूँ, ये अपने स्टमक को पॉप आउट कर लेगी, बाहर निकाल लेगी, ये इसका स्टमक आ गया। अब स्टमक क्या करेगा, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर देगा, ठीक है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा तो क्या होगा, ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इस लिक्विडिफाइड अब फूड डाइजेस्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड क्या हो गया, अब डाइजेस्ट हो गया तो क्या बन गया, वो लिक्विफाइड फॉर्म में बन गया। अब इसको क्या कर लेगा, ये ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये जो आपके पास प्रोसेस है तो लिख देती हूँ मैं, द प्रोसेस वेयर स्टारफिश पॉप और pushes its stomach out of its mouth, to digest food externally। तो फूड कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, बाहर ही डाइजेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। एक्सटर्नली इज कॉल्ड, उसी को हमने क्या बोल दिया, स्टमक इवर्जन बोल दिया, स्टमक इवर्जन, ठीक है, क्योंकि हम स्टमक को ही बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। और जो स्टमक ये बाहर निकालती है, ठीक है, उस स्टमक को बोला जाता है कार्डियक स्टमक, ठीक है। तो मतलब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास जो स्टार फिश है, ठीक है, स्टार फिश नॉर्मल नहीं है, इसके पास दो स्टमक होते हैं, एक स्टमक नहीं होता है, ठीक है। स्टार फिश के पास कितने स्टमक होते हैं, दो स्टमक होते हैं, ठीक है। एक जो इसका स्टमक होता है दैट इज द कार्डियक स्टमक, जिसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। कार्डियक स्टमक, जिसको जब भी उसने खाना खाना है प्रिडेशन के टाइम पे, प्रे के टाइम पे, वो क्या करेगी, जैसे वो प्रे को देखेगी अपना स्टमक मुंह से बाहर निकाल देगी, वहीं पे डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगी, फूड को डाइजेस्ट कर देगी, बाहर ही डाइजेस्ट कर देगी, और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर से स्टमक को अंदर लेके आएगी, ठीक है। उस स्टमक को हम बोल देते हैं कार्डियक स्टमक। और जो दूसरा इसका स्टमक होता है दैट इज द पाइलोरिक स्टमक, ठीक है। तो बेसिकली इसके पास कितने स्टमक हैं, दो स्टमक हैं, एक ये कार्डियक स्टमक रख रही है और दूसरा ये रख रही है पाइलोरिक स्टमक, ठीक है। तो सेकंड स्टमक की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाइलोरिक स्टमक, ठीक है। अब ये जो क्या रहेगा, विच सेफली रिमेन्स ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, ठीक है, ये हमेशा इनसाइड द बॉडी रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा, इनसाइड द बॉडी, ये हमेशा बॉडी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, फाइनलाइज डाइजेशन होगा, ठीक है, जो फाइनल डाइजेशन होगा एंड जो न्यूट्रिएंट होंगे, ठीक है, और जो आपके पास बाकी जो रिमेनिंग डाइजेशन है वो कहाँ पे होगा, पाइलोरिक स्टमक में होगा। क्लियर इतनी बात है? यस मैम। ठीक है, तो इसके पास दो स्टमक होते हैं, ये जो कार्डियक स्टमक है इसको क्या करती है, ये पॉप आउट करती है, ठीक है। तो एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इवर्शन, ठीक है। जरूरी नहीं है आपके पास स्टमक लिखा हो, डायरेक्ट आपको कौन सी प्रोसेस आ सकती है, इवर्शन, ठीक है। तो इवर्शन की बात हो रही है तो काइनोडर्मेटा में स्टारफिश की बात हो रही है जो अपना स्टमक बाहर निकाल सकती है, ठीक है। अब कौन सा स्टमक निकालती है, तो आपके पास वो क्या करती है, कार्डियक स्टमक को पॉप आउट कर सकती है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम बात करते हैं कल, क्योंकि नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे दैट इज द फाइलम हेमिकॉर्डेटा, और मैं आपको 10 क्वेश्चन के पीडीएफ